अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 15 क्या दिया हुआ है, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 यानी कि a बराबर 729 हमें ये दिया हुआ है, तथा सातवां पद मतलब क्या होगा, a7 बराबर 64 ये हमें दिया हुआ है। तो S7 ज्ञात कीजिए। ठीक है, S7 मतलब क्या होगा, S7 मतलब कि 7 पदों का योगफल। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है उसे हम एक्सपेंड करते हैं। तो A7 को हम क्या लिख सकते हैं, AR6 ये लिख सकते हैं व्यापक पद के सूत्र से, बराबर 64। A का मान हमें पता है 729, तो 729 गुना R का पावर 6 64। ठीक है, ये R का पावर 6 बराबर ये 64 बट्टे क्या हो जाएगा 729, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो R का पावर 6, ये 64 क्या होगा 2 का पावर 6 होता है, और 729 3 का पावर 6 होता है। ठीक है, दोनों का सेम पावर है 6 और 6, तो इसका मतलब मैं इसको ब्रैकेट में होल पावर 6 लिख लेता हूं। ठीक है, अब मैं कंपेयर करूं तो दोनों का घात कट जाएगा, तो R बराबर क्या हो गया 2/3। तो हमें R का मान तो मिल गया। ठीक है, R का मान मिल गया, A का मान मिल गया, S7 निकाल लेते हैं। तो S7 का सूत्र क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो R है वो 1 से छोटा है कि बड़ा है। तो 2/3 यानी कि 0 पॉइंट कुछ आएगा, 1 से छोटा है। ठीक है, तो S7 इक्वल टू A गुना 1 माइनस R का पावर n बट्टे 1 माइनस R। S7 बराबर ये Sn का सूत्र होता है। ठीक है, तो S7 n की जगह 7 रख देना है। A का मान क्या था 729, 1 माइनस R का पावर n, तो R आया 2/3, 2/3 इसका पावर n, तो n क्या है 7 बट्टे 1 माइनस R, तो R क्या है 2/3, ये हो गया 2/3। S7 बराबर इसे हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 729 1 माइनस 2 का पावर 7 और 3 का पावर 7, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3, तो 3 आएगा लघुत्तम। तो देखिए ये जो 3 यहाँ पे लघुत्तम आएगा वो ऊपर जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ S7 बराबर 3 गुना, ये 3 को पहले से ट्रांसफर कर दिया, फिर क्या हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1, तो यहाँ पे 1 होगा, तो बट्टे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, तो मैं इसको नहीं लिखता। S7 बराबर 2 1 8 7, ये दोनों गुना करूंगा तो 2187 आएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 का पावर 7 बट्टे 3 का पावर 7, इसको गुना कर दूंगा तो S7 बराबर 2187 माइनस, देखिए ये जो 2187 है वो 3 का पावर 7 बनाता है। ठीक है, तो इसके जगह मैं 3 का पावर 7 गुना 2 का पावर 7 बट्टे 3 का पावर 7 ऐसा लिख सकता हूं। तो ये दोनों कट गया आपस में, तो S7 बराबर 128, S7 बराबर 2059, ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, तो S7 का मान आया 2059। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 16 क्या दिया है, एक गुणोत्तर श्रेणी को ज्ञात कीजिए जिसके प्रथम 2 पदों का योगफल -4 है। तो हमें गुणोत्तर श्रेणी बताना है पूरा, जिसके प्रथम 2 पद, तो प्रथम 2 पद क्या होगा, पहला पद A1 और दूसरा पद A2। ठीक है, ये दोनों का योग दिया है -4, और आगे क्या दिया है, तथा पांचवा पद तृतीय पद का 4 गुना है। तो पांचवा पद क्या होगा A5, वो तृतीय पद यानी कि A3 से 4 गुना है। ठीक है, तो A5 बराबर होगा 4 गुना A3 से। ये हमें 2 कंडीशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें श्रेणी ज्ञात करना है। A1 को मैं क्या लिख सकता हूं A प्लस A2 को AR बराबर -4, यह हमें दिया हुआ है। यहां से मैं A या R निकाल सकता हूं, क्या A का R के रूप में निकाल सकता हूं, मैं इसको नहीं, इसको बना के देखता हूं अभी। ठीक है, A5 क्या होगा, AR का पावर 4 बराबर 4 गुना AR का पावर 2, ये होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ से A और A कट गया, इसका मतलब यहां से R का मान आ सकता है। तो R का पावर 4 बराबर 4 गुना R का पावर 2,
ये r का पावर 2 इस तरफ आगे भाग हो जाएगा, तो r का वर्ग बराबर 4, ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो r वर्गमूल 4, तो r का मान क्या होगा प्लस माइनस 2। तो देखिए r का यहाँ पे 2 मान आया है, एक प्लस 2 एक माइनस 2, तो हमें दोनों को लेकर बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a भी निकाल लेते हैं, तो a निकालेंगे तो r के जगह एक बार प्लस 2 रखना होगा, एक बार माइनस 2 रखना होगा। ठीक है, तो जब हम r बराबर प्लस 2, ठीक है, ये लेंगे तब a का मान क्या होगा, तो a प्लस a गुना 2 बराबर -4, ये क्या होगा 2a, ये 3a, 3a बराबर -4, तो a बराबर -4/3। ठीक है, देखिए जब r का मान प्लस 2 लिया हूं तो a का मान -4/3 आया। अब श्रेणी भी निकाल लेते हैं अपन। देखिए श्रेणी क्या होता है, पहला पद तो a होता है, दूसरा पद r गुना हो जाएगा, फिर ar², फिर ar³, ये चलते जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू का 3 या 4 पद बस निकाल लेते हैं। तो पहला पद क्या है -4/3, ये तो a हो गया, a गुना r, तो a क्या है -4/3 गुना r, तो r क्या है +2, तो 4 दूनी 8, तो -8/3 हो जाएगा। तीसरा पद निकाल लेते हैं, a मतलब -4/3 गुना r का वर्ग, तो r का वर्ग यानी 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूँ, 4 चौक 16, तो -16/3, बस 3 ही पद निकाल लेता हूँ, फिर मैं डॉट 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 कर लेता हूँ, तो ये हो गया उत्तर। ठीक है, कब, जब मैं r का मान +2 और a का मान -4/3 लिया तब। ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ केस 1। ठीक है, ये पहला सिचुएशन है। अब केस 2 मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं। देखिए केस 2 में क्या होगा, r का मान क्या होगा -2। ठीक है, r का मान -2 लेके बनाऊंगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, a प्लस a -2 बराबर -4, -2a प्लस a क्या होगा -a बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a का मान आ गया 4। अब देखिए यहां से a का मान 4 आ गया, तब श्रेणी क्या हो जाएगा, तो श्रेणी पहला पद a, दूसरा पद ar, फिर ar² डॉट डॉट डॉट। ठीक है, a आने की पहला पद 4, दूसरा पद a गुना r, तो a क्या है 4, 4 गुना -2, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -8, फिर ar का वर्ग, तो a है 4 और r का वर्ग यानी -2 का वर्ग क्या होगा 4, तो 4 चौक 16, तो ये हो गया दूसरा श्रेणी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 4वां 10वां तथा 16वां पद क्रमशः x y z है। ठीक है, तो चौथा पद यानी कि a4, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 10वां पद, तो a10, 16वां पद a16, x y और z ये हमें दिया हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि x y z गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए x y z ये गुणोत्तर श्रेणी में कब होगा, या इसका सिचुएशन क्या होता है, तो गुणोत्तर श्रेणी इसका गुणोत्तर माध्य क्या होना चाहिए, फिर गुणोत्तर श्रेणी में अगर ये होगा, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है √x और z हो जाएगा। गुणोत्तर माध्य यानी बीच का पद, तो बीच का पद क्या है y, तो y बराबर √xz, ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ये संतुष्ट होना चाहिए, तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम यहां से देखते हैं a4 बराबर x दिया है, a10 बराबर y, a16 बराबर z दिया हुआ है। ठीक है, हम यहां पे फिर से लिखते हैं, हमें जो सिद्ध करना है y बराबर √xz, तो y का मान रखते हैं अपन, y का मान क्या है a10 और √x का मान रखते हैं a4 और z का मान रखते हैं a16। ठीक है, इसको एक्सपेंड करते हैं, प्रसार करते हैं, तो a10 क्या हो जाएगा ar9 बराबर वर्गमूल ar3 गुना ar15। हम एक काम करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को सिद्ध करके ar का पावर 9 लाते हैं। ठीक है,
तो देखिए वर्गमूल a गुना a क्या हो जाएगा, a का वर्ग और r का क्यूब और r का 15, ये दोनों गुना में है और इसका जो बेस है आधार है बराबर है, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो 15 और 3 क्या हो जाएगा 18 बराबर अंडर रूट। अब देखिए यहां से मैं स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं घात में, तो क्या हो जाएगा AR, यहाँ पे 9 हो जाएगा और स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्क्वायर अगर खोलूंगा तो a का स्क्वायर तो होगा और 9 दूनी 18, यही मतलब है। अब यहाँ से मैं वर्गमूल और वर्ग को काट सकता हूँ, तो ये क्या हो गया AR का घात 9 और इधर भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में AR का घात 9, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि अतः XYZ गुणोत्तर श्रेणी में है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। देखिए प्रश्न क्रमांक 18 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी के जैसे उदाहरण नंबर 15 भी बनेगा। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या दिया है, अनुक्रम 8,88, 888, 8,88, 888, 8,888 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक श्रेणी है जिसका हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि Sn ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम बोलेंगे कि इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर इसको डायरेक्ट बना सकते तो ये गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का पता कैसे चलेगा, A2 by A1 करेंगे, वो बराबर होना चाहिए A3 by A2 से, जो कि नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है, इसको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पैटर्न को थोड़ा याद रखना होगा। ठीक है, तो देखिए हम चेक करके देखते हैं सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, A2 by A1 बराबर होना चाहिए A3 by A2 से। ठीक है, तो A2 क्या है 88/8 बराबर ये क्या होगा 888/88, ये हो जाएगा 11। और ये अगर देखो तो 11, देखिए बराबर हुआ क्या, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। तो इसे हमें गुणोत्तर श्रेणी में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे 8 8 का सीरीज दिया हो या 7 का, 5 का, 4 का, कोई भी दिया हो। ठीक है, हमें जिसका सीरीज दिया होगा उसको कॉमन ले लेना है। यहाँ पे 8 का सीरीज दिया हुआ है तो मैं 8 को कॉमन ले लूंगा, तो अंदर में क्या बचेगा, देखिए 1,1,1, ये लाइकवाइज ऐसा चलते जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न याद रखना है इसको कन्वर्ट करने का। ये कॉमन ले लिए, अब क्या करेंगे, ये जो कॉमन लिए हैं वो पूरा 1,1 बन गया, उसको हमें 9 बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा 999, 999, 9,999 ऐसा बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे यानी कि अंश और हर में 9 गुना 9 करता हूं। ठीक है, 9/9 गुना करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा 8/9 इसमें हो गया, और ऊपर में 9 गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 9,99, 999, 9,999, ये चलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप का सीरीज जब बन जाएगा ना, फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10-1 लिख सकता हूं। तो 9 की जगह मैं 10-1 लिख लिया। ठीक है, और फिर 99 की जगह क्या लिखूंगा, 100-1। देखिए सभी श्रेणी में है, तो श्रेणी में तो सबको प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें जो दिया हुआ है वो अनुक्रम है, इस श्रेणी का हमें n पद ज्ञात करना है, तो कॉमा की जगह प्लस लग जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 999 की जगह क्या लिख सकता हूं, 1000-1। ठीक है, ये चलते जाएगा। यहां पे भी लिखूंगा 10,000-1, लेकिन मैं 3 ही पद को कंसीडर किया हूं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 8/9। अब हमें ये दिख रहा है कि 10, 100, 1000 इसको अलग कर लेंगे और -1 को अलग कर लेंगे, मतलब 2 श्रेणी बनेगा यहाँ पे। तो 10 + 100 + 1000 ये एक श्रेणी बना। ठीक है, और देखिए -1, -1 ये चलते गए। ठीक है, तो -1 तो चलते गए, कहां तक गए, ये n पदों का हमें इसका सीरीज का सम निकालना है। ठीक है, योगफल निकालना है, तो n तक गए, तो -1 गुना n हमें ये लिखना होगा। ठीक है, तो 8/9।
अब देखिए ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन रहा है जिसका r का मान 10 है, ठीक है, यानी कि r का मान बड़ा है 1 से, तो a का मान क्या है 10, फिर r का पावर n यानी कि 10 का पावर n माइनस 1 बट्टे 10 माइनस 1, ये हो जाएगा इस श्रेणी का योगफल का सूत्र, और माइनस 1 गुना n क्या होगा माइनस n। अब इसे हम हल कर देते हैं। 8/9 गुना, देखिए 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10/9, 10/9 और गुना में क्या है 10 का पावर n माइनस 1 माइनस n, ये हमें दिया हुआ है। अब देखिए 8/9, अब मैं ब्रैकेट खोलता हूं तो क्या हो जाएगा 8 दाम 80 और 9 नहीं है 81, और ब्रैकेट में 10 का पावर n माइनस 1 माइनस, अब n के साथ ही गुना होगा तो क्या होगा 8n/9, तो ये हो गया उत्तर। तो इस तरीके से बनेगा ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 19, ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 19 क्या दिया हुआ है, अनुक्रम 2 4 8 16 32, ठीक है, तो एक अनुक्रम दिया है 2 4 8 16 32 तथा 128 32 8 2 1/2 के संगत पदों के गुणनफल। तो ये दो अनुक्रम दिया है, इसके संगत पदों के, संगत पद यानी कि पहला पद ये है तो इसका पहला पद संगत पद ये हो जाएगा, इसका संगत पद जस्ट इसके दूसरा पद होगा, ठीक है। इसके गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो अनुक्रम दिया है, ठीक है, मैं लिखता हूं अनुक्रमांक 1 और अनुक्रम 2। तो जो नया अनुक्रम बनेगा वो क्या होगा, दोनों के संगत पदों का गुणनफल, यानी 2 गुना 128 प्लस 4 गुना 32 8 गुना 8 16 गुना 2 32 गुना 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 128 गुना 2 256 धन 32 चौक क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12 128, ये हो जाएगा 64 32 और ये क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हुआ श्रेणी। अब हमें इसका n पदों का योगफल, यानी कि ये 5 पद का है तो इस 5 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, इसको छोटे से बड़े क्रम में सजा देंगे, ठीक है, उससे कैलकुलेशन इजी होगा। हम ऐसा भी बना सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बनेगा, तो मैं इसको छोटे से बड़े क्रम में लगा देता हूँ। 16 32 64 128 256। अब देखिए मैं क्या करूंगा, Sn बराबर r का मान निकालूंगा तो 32/16 यानी कि 2 1 से बड़ा है तो Rn माइनस 1 r माइनस 1, तो Sn बराबर a का मान क्या है 16 गुना Rn, तो Rn r क्या है 2 और n क्या है 5 पद माइनस 1, भाई r का मान क्या है 2 2 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 16 गुना 32 माइनस 1 31/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो 16 गुना 31 क्या हो जाएगा 496, तो 496 आ गया Sn का मान, ये हो गया उत्तर।